हेलो गाइस। एस्टेरॉयड डिस्कवरी ने सजेस्ट किया है कि इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ ऑन अर्थ केम फ्रॉम स्पेस। तो भाई लोग, एक ऐसा एस्टेरॉयड मिला है जिससे पता चलता है कि पृथ्वी पे जीवन अंतरिक्ष से आया था। तो गाइस, मैं इसके बारे में और बताने जा रहा हूँ। तो ये है वो एस्टेरॉयड के कुछ अवशेष, और जो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि ज़रूरी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो फाउंड किए गए हैं सैंपल्स में, जो कि एस्टेरॉयड रॉयग्यू जो कि मिला है। इसका नाम रखा गया एस्टेरॉयड का। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यानी जो इसके हिस्से मिले हैं वो ज़रूरी होते हैं सभी जीव के लिए जीने के लिए। और इसने सजेस्ट किया है कि ये जो आया है वो अंतरिक्ष से आया है। ये एस्टेरॉयड तो अंतरिक्ष से आया है, और पृथ्वी पे जो जीवन आया है वो भी अंतरिक्ष से आया है, जो कि बिलियन साल पहले आया है। तो मैं गाइस मीन्स डायनासोर के इस टाइम से। तो साइंटिस्ट ने ट्यूसडे को कहा है कि उन्होंने यूरेसिल और नीरा नियाकीन, जो कि रॉक्स में ऑब्टेन किए गए हैं चाइनीज़ स्पेस एजेंसी हायाबुशा 2 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा दो साइट से, और जहाँ रॉयग्यू में 2019 में, और यूरासिल जो है ये केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक है आरएनए के लिए। और ये मॉलिक्यूल है जो कि कैरी करता है डायरेक्शन बिल्ड करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और नियासिन जो है इसको विटामिन B3 भी बोलते हैं, या निकोटिन एसिड। ये इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए। तो रियाग्यू सैंपल जो है, जो कि डार्क ग्रे रबल का की तरह दिखता है, ये 155 मिलियन माइल्स पहले पृथ्वी पे आया था, यानी 250 मिलियन किलोमीटर। तो और ये हमारे प्लैनेट के सरफेस पे रह गया था एक सील्ड कैप्सूल में, जो कि 2020 में लैंड हुआ था ऑस्ट्रेलिया के रिमोट आउटबैक में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज के इलाके में। ऐसा एनालिसिस ने कहा है जापान के। और साइंटिस्ट ने ये पाया है कि ये जो कंडीशंस है ये नेसेसरी जीवन जीने के लिए, जो कि अर्थ में 4.5 बिलियन साल पहले थी। और न्यू फाइंडिंग्स, जो नई नई खोजें हो रही है हाइपोथेसिस के साथ, कि जो बॉडीज़ हैं ये कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स और मेटेरॉयड्स के बम्बार्डेड से यंग प्लांट जो हैं जिसके साथ कंपाउंड्स ने आए थे, उन्होंने हमको उन्होंने माइक्रोब्स, जो कि इंसानों के या डायनासोर के पहले सबसे पहले जो आए थे उनको जीवन दिया। तो मतलब जो कॉम्बेट्स और एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड जो पृथ्वी पे गिर रहे थे, उन्हीं से जीवन का शुरू हुआ। और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि ये जो की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कार्बन रिच मेटेरॉयड है, जो कि फाउंड किया गया है अर्थ पे। और लेकिन अभी क्वेश्चन है कि ये जो स्पेस रॉक है ये एक्सपोजर के द्वारा अर्थ इन्वायरमेंट में तो नहीं आया लैंडिंग के समय। मतलब ये जो एक्सपोजर जो होता है अर्थ पे, जैसे ज्वालामुखी के फटना या इन सब से जो है, तो क्या उससे तो नहीं आया है ये? तो ऐसे डाउट्स हैं। तो साइंटिस्ट उसके बारे में अभी खोज कर रहे हैं। और जो उनका जो की फाइंडिंग है कि मतलब जो मेन चीज़ है वो ये है कि यूरेसिल और नियासिन जो हैं ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हैं और प्रेजेंट हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। और ये प्रोवाइडेड किए गए हैं अर्ली अर्थ को, मतलब पहले के समय, जो कि कंपोनेंट थे एस्टेरॉयड के और मेटेरॉयड के। और उन्होंने सस्पेक्ट किया, उनको डाउट है कि उनका रोल है प्री बायोटिक इवोल्यूशन में, मतलब इवोल्यूशन करने का अर्थ में, और पहली लाइफ स्पीसीज़ के आने में, यानी माइक्रोब्स के आने में। ऐसा एस्ट्रोकेमिस्ट यासुरो ओबा ने होक्काइडो यूनिवर्सिटी जापान में कहा है, जो कि ऑथर रिसर्च में पब्लिश हुआ है जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में। और ये जो मॉलिक्यूल हैं रोइग्यू के, वो डिस्कवर किए गए प्रिस्टाइन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सेटिंग में, ऐसा ओबा ने कहा है, जो कि डायरेक्टली सैंपल है एस्टेरॉयड रोइग्यू का और रिटर्न किया गया अर्थ को। और ये जो है लेबोरेटरीज में फाइनली पाया गया है बिना किसी कांटेक्ट के टेरेस्ट्रियल कंटामिनेंट्स, यानी पृथ्वी के किसी जीव ने इसको नहीं छुआ है, और उसको मतलब लेबोरेटरी में अच्छे से रख लिया गया है। और जो आरएनए है, जिसको हम लोग कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता बिना यूरेसिल के। और आरएनए जो मॉलिक्यूल है ये सारे जो हम लोग के सेल्स है लिविंग सेल्स, उसके लिए ज़रूरी है कोडिंग में, रेगुलेशन में, और जेनेसिस बनाने में, मतलब आगे की पीढ़ियों के लिए। और आरएनए जो है इसमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, मतलब ये सेम है डीएनए की तरह।
और जो कि मॉलिक्यूल जो है ये कैरी करता है ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक ब्लूप्रिंट। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये कैरी करेगा क्या, ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक ब्लूप्रिंट। और नियासिन जो है ये इम्पॉर्टेंट है अंडरपिनिंग मेटाबॉलिज्म में, और हेल्प करता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, जो कि पावर करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यूरासिल को निकाला है, नियासिन को निकाला है, और कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी निकाला है रेग्यू सैंपल से, शोक करके मटेरियल को हॉट वाटर में, मतलब सोक किया है, मतलब क्या गर्म करके हॉट वाटर से, और परफॉर्म किया है कुछ एनालिसिस जो कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, मतलब सूरज और पानी को मिला के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, और हाई रिजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री यानी उसके वजन के हिसाब से भी कुछ किया गया है। और जो ऑर्गेनिक एस्ट्रोकेमिस्ट हैं और स्टडी को ऑटर यासुनिकोरो टाकानो है, जो जापान एजेंसी मैरीन अर्थ साइंस और टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में जेम्स टेक कहा गया है, वो अब आगे की ओर देख रहे हैं इसके परिणाम की और एनालिसिस, जो कि सैंपल का हो रहा है, पृथ्वी पे आया है सितंबर में कुछ और एस्टेरॉइड्स के साथ। और जो यूएस स्पेस एजेंसी नासा भी है उसने ओसिरिस रेक्स मिशन के दौरान कुछ सैंपल्स 2020 में एस्टेरॉयड बेनू से कलेक्ट किए थे। और ओबा ने कहा है कि जो यूरासिल और नियासिन है ये लैंडिंग साइट्स पे फाइंड किया गया है रोगियो में, जो कि 900 मीटर का है डायमीटर में, और क्लासिफाइड इन नियर अर्थ एस्टेरॉयड से, मतलब उसका क्लासीफाई कर दिया गया है, उसका विभाजन किया गया नियर अर्थ एस्टेरॉयड से। और जो कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड के हाइयर हैं एट वन ऑफ द साइट्स देन द अदर, मतलब एक साइट पे इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी मात्रा ज़्यादा है दूसरे साइट के कंपैरिजन में। और जो सैंपल है साइट से ये लोअर कंसंट्रेशन में है, जो कि डिराइव्ड किया गया है सरफेस मटेरियल से, मतलब सरफेस यानी ज़मीन से, जो कि ज़्यादा सब्सेप्टिबल है डिग्रेडेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी पार्टिकल्स डार्टिंग थ्रू द स्पेस। तो मतलब डिग्रेडेशन जो हो रहा था इसका, मतलब ये प्रकृति में वापस जा रहा था, तो उसमें से किसी तरह इसको बचा के लाया गया, ऐसा ओबा ने कहा है। और जो सैंपल है अदर साइट में ये लाया गया सब सरफेस मटेरियल से, जो कि प्रोटेक्टेड थे डिग्रेडेशन से, मतलब या तो ऐसी जगह से लाया गया इन लोगों को, एस्टेरॉयड को, कि जो सैंपल्स हैं जहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं हो सकता, अगर मिट्टी होती तो ये डिग्रेड हो गए होते हैं कब के। और जो एस्टेरॉयड हैं ये रॉकी प्रीमॉर्डियल बॉडीज़ हैं, मतलब प्रीमॉर्डियल बॉडीज़ हैं कि जो अर्ली सोलर सिस्टम में फॉर्म हुई हैं, मतलब जब शुरू में ब्रह्मांड बना था तब की ये बॉडी हैं। और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये रॉगियो में फाउंड किए गए हैं, और ये फॉर्म हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा, जो कि कॉस्ट किया गया है स्टारलाइट के द्वारा आईसी मटेरियल्स में, जो कि रिसाइड हैं, मतलब प्रेजेंट हैं अभी भी इंटरस्टेलर स्पेस में, जो कि सैंपल मिला है वो अभी भी अंतरिक्ष में प्रेजेंट है। तो ऐसा उनका कहना है। और बस इतना ही है, तब तक के लिए गुड बाय बाइस।